मॉडल पेपर का 81, 72, 63 का कौन सा पद शून्य है? ए का मान बताइए। 81। डी का मान, डी कैसे निकलता है? T2 माइनस T1। T2 का मान कितना है? T1 का मान कितना कितना हुआ? -9। Tn का मान दिया है शून्य, कौन सा पद? तो Tn बराबर सूत्र क्या होता है? a प्लस 0a का मान हो जाएगा 81। n का मान निकलना था, d के मान कितना हो गया? -9। प्लस है तो इधर है माइनस, नवा माइनस में खत्म, माइनस है तो इधर है तो क्या हो गया? प्लस। n बराबर कितना हो गया? 10। ऑप्शन कौन सही हुआ? डी नंबर। जाइए आप, क्वेश्चन है, यदि एपी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है तो सर्वांतर ज्ञात करें। 17वां पद से 11वें पद से 36 अधिक है। 17वां पद बराबर क्या सूत्र होता है? a प्लस 16d। 11वां पद 10d बराबर 36। ए से एक कट गया, प्लस है तो इधर आया तो क्या हुआ? माइनस बराबर कितना? 36। और कितना हुआ? 6d कटेगा तो कितना हुआ? 6 का 36। सही ऑप्शन 6 है, बी नंबर सही उत्तर हो जाएगा, बी नंबर। क्लियर? फिर से समझ लिए, पी का 17वां पद, तो ये 17वां पद लिख दिए और 16वें पद से 36 अधिक है, यानी 11वें पद से कितना अधिक है? 36 अधिक है। क्वेश्चन कर रहा था इससे तुलना, जैसे राम श्याम से 36 वर्ष अधिक है, तो राम हो गया, ये क्या हो गया? श्याम से। तो उसी तरह तुलना की है, ठीक है, सही उत्तर हो जाए। नंबर क्वेश्चन है, 1 प्लस 3 प्लस 5 का n पदों तक। अब बताइए तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 बटा 2। इसका क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। इसका n स्क्वायर। विषम आया है ना, विषम का मतलब होता है जो 2 से भाग नहीं लगे। इसका सही ऑप्शन कौन हो गया? ठीक है, जाइए। मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, यदि x 9 y 25 समानांतर श्रेणी में है तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसका ट्रिक क्या होता है, ये दोनों को जोड़ के और बीच में जो बराबर है उसके बराबर किया जाता है। रुक जाओ, 9 y 25 समानांतर श्रेणी में है तो x तथा y का मान ज्ञात करें। देखिए इसका स्टेप क्या होता है, ये दोनों को जोड़ के और इसके बीच वाले के बराबर किया जाता है। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो क्या होगा? 18 हो जाएगा। x प्लस वाई बराबर कितना? 18। फिर इसके बीच में कौन कौन बचा? y 25। स्टेप 2 स्टेप 1। अब दोनों को जोड़ेंगे, 9 प्लस 25 बटा 2 बराबर कितना? y। जोड़ेंगे तो कितना होगा बताइए? 34। 34 बाई 2 बराबर y। काटेंगे तो 17 हो गया। अब देखिए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर कितना है? 18। इसका मान y के मान कितना हो गया? 17। प्लस है तो उधर गया तो क्या हो गया? माइनस। तो x बराबर कितना हो गया? 1। अब y का मान कितना आ गया? 17। 1 17 है कहीं? 1 17 है कहीं? ये नंबर, ठीक है, उतार लीजिए। इनवा पद का सूत्र क्या हो जाएगा? Sn इंटू Sn माइनस 1। सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? सी। अब यहाँ पे देखिएगा 31 नंबर, √7 28। 28 को किससे तोड़ेंगे? सचौक। इसका ठीक है, आई हो गया पहला पद। आई क्या हो गया? दूसरा पद। आगे देखिएगा, आगे क्या है? 63 है, तो 63 है तो 9 कितना वर्गमूल? 3√7। फिर क्या है जी? अब अगिलका पद देखना है, तो अगला पद आपका 112 होगा। अब कहिएगा कैसे गुरुजी 112 कैसे हो रहा है? तो 2 से डिवाइड करो, 2 बचे, 2 छक 12, 2 दूनी के 4, 2 8 16। फिर कितना हो जाएगा? 14। फिर कितना हो जाएगा? 7। तो इसका 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 7। तो जिसका जिसका स्क्वायर होगा बाहरी निकलेगा। 2 गुने 2 इंटू 7। ये 2 गुने 2 इंटू √7।
हो गया। अब इसका एपी है कि नहीं है, कैसे हुआ, तो दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद। दूसरा पद क्या है, 2√7, पहला पद क्या है √7, तीसरा पद क्या है 3√7 और दूसरा पद क्या है ये √7 हो गया, ये भी √7 बराबर 40। समानांतर है तो के का मान गया। तो सबसे पहले समानांतर का सूत्र A1 बटा A2 बराबर B1 बटा नॉट C1 बटा C2। इसका नाम बताइए तो क्या क्या है, और संगत। दूसरका में क्या नाम है, विरोधी। कोई हल नहीं, तीसरका में क्या हम लिखवाए हैं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ग्राफ समान, और इसका ग्राफ क्या होगा, समान, ग्राफ होता है समानांतर। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए A1 का मान कितना हो जाएगा 5, A2 के मान 15, B1 के मान और B2 के मान, B1 के मान 8, और C2 के मान। 40, अब क्या करेंगे, समानांतर है तो इसका प्रयोग करेंगे, 5/15 बराबर K बटा, काट देंगे कितना होगा, 1/3, बराबर के बराबर कितना होगा, के बराबर 3 होगा। रोगिए जी, 3 के बराबर 6, अब कितना होगा, के बराबर 2, ऑप्शन कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। समीकरण युग्म 6x माइनस 9y प्लस 6 बराबर 0 और 18x माइनस 27y प्लस 15 बराबर 0 का हल होगा। सबसे पहले आपको सूत्र याद होनी चाहिए, A1 बटा A2 नॉट B1 बटा B2। क्या होता है पहला कंडीशन इसका, संगत। दूसरा होता है कंडीशन अविरोधी। क्या होता है, अविरोधी, तीसरा कंडीशन क्या है, अद्वितीय, अद्वितीय। चौथा कंडीशन इसका क्या है, प्रतिच्छेदी, ग्राफ प्रतिच्छेद, प्रतिच्छेद। पांचवा कंडीशन इसका होता है केवल कितने हल, एक हल, केवल एक हल। एक हल इससे फिक्स रहता है क्वेश्चन बोर्ड में भी। ये कंडीशन होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 नॉट C1 बटा C2। इसका कंडीशन कितने होते हैं, असंगत। विरोधी, दूसरा कंडीशन होता है विरोधी। तीसरा कंडीशन क्या होता है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। चौथा कंडीशन क्या होता है, ग्राफ समांतर, समानांतर। ठीक है, अब इस एक कंडीशन हो गया, दो कंडीशन हो गया, तीसरा कंडीशन बताइए, A1 बटा A2 B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। बताइए पहला कंडीशन इसका आश्रित, आश्रित। बताइए दूसरा कंडीशन अनंत, अनंत। तीसरा कंडीशन अपरिमित रूप से अनेक हल, अपरिमित, अपरिमित रूप से अनेक हल। आगे मैं बताइए, संगत, संगत। और इसका ग्राफ बताइए, ग्राफ संपाती, ग्राफ संपाती, संपाती ऐसे होनी चाहिए पढ़ाई। एक दूसरे को काटेगा, इसका जो ग्राफ होगा समानांतर होगा, और संपाती का मतलब होता है इसी लकीर पर एक कटेगा। ठीक है, इसी को। अब यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया था, क्वेश्चन दिया हुआ है 6x माइनस 9y प्लस 6 बराबर कितना 0 और 18x माइनस 27y प्लस 15 बराबर क्या हो गया 0। अब A1 के मान कितना लिखेंगे, 6, और A2 के मान, 18, B1 के मान, -9, B2 के मान -27, -27। इधर टाल लीजिए तो -6 -15 काटिए, 36 18, नतिया 27, अच्छा। ये तो कटेगा नहीं, ये बराबर 3 दूनी 4 3 5 15, ये दो गो बराबर हो गया, यानी 1/3 नॉट ना। अब ये दो गो बराबर एगो नहीं, तो कौन हल हुआ,
कोई हल नहीं। कोई हल नहीं है ऑप्शन में। जी सर, सी नंबर। बहुत बढ़िया, आप जाइए, बहुत बढ़िया। समीकरण y बराबर x का आलेख होगा, तो इसमें बराबर कहाँ है? बराबर कहाँ है? डी नंबर है। ठीक है,